अहमियत देखें, इसलिए अल्लाह ने बारी बारी पांचों नमाजें रखी। इसमें हिकमत क्या है, सुनो हदीस रसूल। मेरे आका फरमाते हैं कि तहतरिकून तहतरिकून, तुम लोग जल रहे होते हो, जल रहे होते हो, मतलब आग में नहीं, दुनिया की गुनाहों की भट्टी में, गुनाहों की आग में जल रहे होते हो, यानी गुनाहों पे गुनाह कर रहे होते हो, कर रहे होते हो। हत्ता इदा सल्लैतुमुल फजरा गसलतहा, आका फरमाते गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो, लेकिन जब तुमने फजर की नमाज पढ़ ली तो उसके बाद ये फजर की नमाज पढ़ना गसलतहा, इससे पहले जितने गुनाह हुए थे सबको धो देती है, जितने जले थे सबको ठंडा कर देती है नमाज फजर, यानी सारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद आका फरमाते हैं जब तुमने फजर पढ़ ली, फजर पढ़ने के बाद जो फजर से पहले गुनाहों की भट्टी में जल रहे थे, गुनाहों पे गुनाह कर रहे थे, वो सब तो धो दिया गया। अब उसके बाद फिर बाहर निकले, वही दुनिया है, वही रंगीनियां है, वही आंखें हैं, वही निगाहें, वही कारोबार, वही समाअतें, वही जबान, वही गुनाह है। फजर से लेकर के जोहर तक तहतरिकून तहतरिकून सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम जल रहे होते हो, जल रहे होते हो, गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो। शुक्र है आगे जोहर आ गई। हत्ता इदा सल्लैतुमु ज़ुहरा गसलतहा, आका फरमाती फिर जब जोहर पढ़ लेते हो तो जितने गुनाह होते हैं सब वो गुनाह नमाज जोहर धो डालती है, यानी जोहर पढ़ने की बरकत से सब चीजें धुल जाती है, गुनाहों का मैल धुल जाते हैं। इसी तरह मेरे आका ने पांचों नमाजों का जिक्र फरमाया कि असर, फिर उसके बाद तुम निकलते वही गुनाह, वही नाफरमानियां, फिर कुन तुम सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, तुम जल्ले होते हो, जल्ले होते हत्ता इदा सल्लैतुम असरा गसलतहा, असर पढ़ लेते हो तो जितने भी गुनाहों के मैल होते हैं सब धुल जाते हैं। पांचों नमाजों का जिक्र फरमाया। उसके बाद जब ईशा की बारी आई तो मेरे आका फरमाते हैं सुम्मा इदा हत्ता इदा सल्लैतुमुल इशा, जब तुमने ईशा की नमाज पढ़ ली फिर नहीं फरमाया कि कुन तुम तहतरिकून तहतरिकून, तुम जल्ले होते हो, जल्ले होते हो, ये नहीं फरमाया। फजर के बाद तो फरमाया था कि फजर पढ़ने के बाद तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम गुनाहों की भट्टी में जल्ले होते हो, लेकिन ईशा पढ़ने के बाद ये नहीं फरमाया कि फिर जब तुमने ईशा की नमाज पढ़ ली तो तहतरिकून तहतरिकून, तुम जल्ले होते हो, नहीं, क्योंकि फिर फरमाया कि सुम्मा तनामून, ईशा पढ़ने के बाद फिर तुम सो जाते हो। जैसे कि पहले रवाज यही था, आज रवाज बदल गए, लोग दो दो तीन तीन बल्कि सारी रात जागते हैं और तहज्जुद गुजारी नहीं करते हैं, इबादत नहीं करते हैं, फजूलियात में जागते हैं, गुनाहों में जागते हैं। आका फरमाते ईशा पढ़ने के बाद तुम सो जाते हो, जब बंदा सो गया तो फिर रुफ़िअल कलम, अब कलम उससे उठ जाता है, गुनाह नहीं लिखे जाते। जितना देर तक सोता रहता वो आफियत में रहता है, उतना देर तक गुनाहों से महफूज रहता है, गुनाह नहीं लिखे जाते। फरमाया फिर तुम सो जाते हो, सो गए तो गुनाहों का मीटर बंद हो गया, जो जल रहे होते थे वो जलना बंद हो गया। सुम्मा तस्तयक़िज़ून, फिर तुम बेदार होते हो। अब एक बात यहां से समझ में आई कि जो ईशा की नमाज पढ़कर सो जाए उसके बाद फिर तो गुनाहों का मीटर बंद हो गया, उसका गुनाहों का सिलसिला खत्म हो गया जब तक सो रहा है। लेकिन जो ईशा पढ़ने के बाद भी जाग रहे होते हैं, 12, 1, 2, 3 बजे तक जागते हैं, इसका मतलब यह है कि तहतरिकून में शामिल होते, वो गुनाह कर रहे होते हैं ना, गुनाह कर रहे होते हैं। और जब तहतरिकून में शामिल होते हैं, अब ईशा तो पढ़ लिया, उसके बाद बगैर गसलतहा किए, गसलतहा माने जो गुनाहों को धो दिया, कोई नमाज पढ़ी गुनाहों को धो दिया, बगैर गसलतहा किए वो सो जाते हैं, वो बहुत बड़े नुकसान में है। समझने की बात है। हुजूर ने फरमाया ईशा पढ़ने के बाद तुम सो जाते हो, सो गया तो गुनाहों से बच गया। यह हाल ये है, ईशा पढ़ने के बाद सोया नहीं जाता। आज का कल्चर ये बना है। फिर क्या होता है, वही मोबाइल, वही खुराफात, वही बुराइयां, वही गाने, वही बाजे, वही दोस्तों की फजूल बकवास है। तो तहतरिकून तो हो रहा है और गसलतहा किए बगैर सो गया, फिर क्या होगा। इसीलिए मेरे आका करीम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था कि अबू हुरैरा की वितर, सोने से पहले वितर पढ़ना कभी ना भूलना। वितर जो है ना, ईशा की नमाज नहीं है, ये रात की नमाज है।
वितर जो है ना, अगरचे ईशा के साथ पढ़ी जाती है, लेकिन ईशा की नमाज नहीं है, ये रात की नमाज है, लोग आसानी के लिए पढ़ लेते हैं। फरमाया कि अबू हुरैरा सोने से पहले वितर की नमाज पढ़ना ना भूलना। क्यों फरमाया? अगर ईशा पढ़ करके सोना है फौरन तो फिर कोई बात नहीं, वितर की नमाज पढ़ ले, वो सो गया तो बंद हो गया। लेकिन जिसको ईशा पढ़ करके देर रात तक जागना है, उसे चाहिए कि वितर सोने से पहले पढ़े, ताकि ईशा पढ़ने के बाद सोने तक जो तहतरकून हुआ है, जल्ले होते हो, जब तुम वितर की नमाज पढ़ लोगे तो सब गसलतहा कर देगा। जब गसलतहा कर दिया यानी धो गए गुनाह, अब तुम सो जाओ तो गुनाहों से पाक साफ होकर के सोओगे। ये मिजाज समझिए आप मेरे अजीजों, ये मिजाज शरीयत देखे कि अल्लाह ताला किस तरह बंदा नमाजें, पांचों नमाजें पढ़ता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला किस तरीके से मिटा देता है।